4.6 का सवाल बताते चलिए। ठीक, आज बताएंगे एक्सरसाइज 4.3 यानी कि 4C। बेटा क्या बताएंगे? 4.3 का यानी कि 4C का सवाल। वो बच्चों को अधिकतर दिक्कत होती है कौन से सवालों में? रूट वाले सवालों में दिक्कत होती ना। तो सवाल बताओ कौन सा है, किताब दो। सवाल है बेटा 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। देखो जब भी बराबर 0 आता है तो समीकरण बन जाता है और इसकी हम वैल्यू ज्ञात करनी होती है। इस चीज का ध्यान देना है आपको, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है। क्या है आपका क्वेश्चन? आपका ये था 4.3 वो 4√3x² प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है ना आपका। अच्छा, सबसे पहली बात देखो, सवाल सॉल्व करेंगे उसके पहले एक चीज ध्यान देंगे। जो ऑनलाइन देखते हैं भाई, पहले वीडियो का पूरा देखा तभी समझ में आएगा। कई बार क्या होता लगता होगा आपको कि हम वीडियो कैसे देखें, जब तक उसको देखोगे नहीं आप समझ में नहीं आएगा। कोई बात जब तक सरल नहीं लगती, इजी नहीं लगती, तो उसको पूरा समझते नहीं है। अगर आधी बात को समझने में त्याग छोड़ देंगे तो वो आपको बात कठिन लगेगी। तो ठीक वैसे ही मैथ के क्वेश्चन है कि उसको जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसको पूरा करेंगे सॉल्व। देखिए क्या करेंगे बेटा। अब ऐसे स्थिति होती है द्विघात समीकरण में, तो जो संख्या पीछे इसका हो जाता है बेटा, इसमें गुणा क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो क्या होगा? 4√3 गुणे 2√3 होगा कि नहीं होगा? जी क्या होगा? 4 दूनी 8। बेटा जब भी देखो √3 गुणे √3 करेंगे कितने आएंगे? 3। अगर √5 गुणे √5 करेंगे तो कितने आएंगे? 5। √7 गुणे √7 करेंगे कितने आएंगे? 7। √4 गुणे √4 करेंगे तो भी आएंगे 4। क्योंकि 2 का बैग कितना? 4 का बैग 2 गुणे इसका बैग कितना होता है? 2। कितने होंगे? 4। जब भी रूट की सेम संख्या होती है उनका गुणा आपस में करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, रूट हट जाएगा। क्लियर बात? यहाँ कितने आ गए? 8 या 24। इससे क्या पता चला आपको कि गुणा करने में कितनी चाहिए? 24 चाहिए। गुणा करने में 24 चाहिए और चिन्ह आएगा माइनस का। घटाने में कितने चाहिए बेटा? 2। कौन सी संख्या ऐसी है? 6 और 4 को 24 है ना। देखेंगे बेटा 4√3 x² प्लस 6x माइनस 2√3 बराबर 0। अच्छी एक चीज यहाँ आती है कि सर अगर हम यहाँ ऐसा कर सकते 4 से 24 तो होते कि नहीं होते, लेकिन 4 में 6 घटाओगे आप बेटा तो माइनस के तो बचेंगे। चाहिए क्या कि आपको बेटा प्लस के, इसलिए बड़ी संख्या आएगी अच्छी प्लस की। क्या लेंगे बेटा इनमें? कॉमन लेंगे ना। अब एक क्वेश्चन बन गया सर कि सर कॉमन क्या ले ले हम इसमें? कॉमन क्या ले ले बेटा हम इसमें, है ना। तो बेटा कॉमन के लिए देखो कितने लिखे? 6 लिखे। कितने लिखे हुए हैं? 6। आप चाहो सर इसमें 2 कॉमन तो आ रहे हैं, 2 कॉमन तो आ रहे हैं। अगर 2 कॉमन लोगे आप तो 2√3 प्लस 3x हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3x नहीं बना है ना। तो सिचुएशन को देखते हुए 6 को करेंगे फैक्टर। 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 2√3 लिख सकते हो ना। आपको सर 6 का रूट में कैसे लिखें? 6 को रूट में कैसे लिखें? तो क्या करेंगे बेटा 2×3 हो गए, यानी कि 2 गुणे √3 गुणे लिख सकते हैं सब। 6 को हम लिख सकते ना। क्या लिखेंगे बेटा इसको हमने 6 को 2 गुणे √3 गुणे √3। यहाँ एक स्टेप बढ़ा दे रहा है आपके लिए समझ में आ जाए आपको। क्या लिख दिया? 2 × √3 माइनस 4x माइनस 2√3 इक्वल 0। यहाँ कॉमन लेंगे बेटा। क्या कॉमन आया बेटा आपका? यहाँ पर 2√3 कॉमन आ रहा है ना। 2√3 x कॉमन लीजिए। कितने बचे बेटा? यहाँ कितने बचे? 2x बचे ना। सिंबल का प्लस का। यहाँ 2√3 से 2√3 कट गए, कितना बचा? √3। सिंबल माइनस दिया, कितने आ रहे हैं यहाँ पे कॉमन? 2। कितना बचे? 2x माइनस के
√3 बराबर 0। यहाँ कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ, माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा? प्लस होते हैं, है ना? क्लियर। क्या करेंगे इसको? हम तो लिखेंगे 2x प्लस √3 कॉमन लेंगे, क्या बचे अपने पास? 2√3x माइनस 2 इज इक्वल 0। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना डाउट? अब क्या निकालेंगे इसके अपन लोग बेटा? शून्यांक, यानी कि 2x प्लस √3 इज इक्वल 0 एंड 2√3x माइनस 2 बराबर 0। 2x बराबर हो गया माइनस √3, x बराबर माइनस √3 अपॉन 2। ठीक वैसे यहां होगा 2√3x इज इक्वल 2, x इज इक्वल 2 अपॉन 2√3, 2 से 2 कट गए, यानी कि x बराबर 1/√3। ये आपके निकल आए शून्यांक। देखो कई बार क्या क्या कहते हैं वो आपको, कई बार कहते हैं आपसे शून्यांक, कई बार कहते हैं मूल ज्ञात करो। एक ही नाम है सबके लिए, शून्यांक ज्ञात करो या फिर मूल ज्ञात करो, है ना? ये अलग नाम बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बात समझ में आई ना अच्छे से? बेटा इसको एक चीज ध्यान दो, जो बेटा देख रहे हैं आप, जो बाबा कहते हैं आपसे कि थोड़ा हम कहते नहीं थे अभी तक आपसे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन आज से हम कहना शुरू कर रहे हैं आप लोगों से कि कृपया आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और एक हो सके तो शेयर करें, जिससे कई लोग आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको शायद ये चीज समझ में आ जाए अच्छे से, जो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अधिकतर लोगों की मैथ कमजोर होती है। तो इस पर आप समझें सवाल को और फीडबैक हमको अवश्य भेजें। थैंक यू। क्वेश्चन नोट कीजिए, इस पर आप बताएंगे आपको अगले एक्सरसाइज का अगला सवाल। ठीक बेटा, अभी अगला एक्सरसाइज है 4D एक्सरसाइज 4D एक्सरसाइज में एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है आपको लगाना है, उसका नाम है श्रीधराचार्य। क्या लगाएंगे अपन? श्रीधराचार्य जी विधि, मेथड बाय श्रीधराचार्य जी करेंगे यूज। फॉर्मूला बेटा होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा फॉर्मूला होता है, इसका ध्यान देना। आपको सर ये कहाँ प्रयोग होता है? तो बेटा इसका प्रयोग भी होता है कहाँ पर? अपना द्विघात समीकरण के लिए। कहाँ होता है? द्विघात। अब द्विघात समीकरण किसमें? देखो द्विघात समीकरण दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो आपका जो हो गया, दूसरा बताया था मैं आपको लोगों को एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर, है ना, प्लस bx प्लस c इसी रूप में होता, या इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ab बराबर 0। अब दिक्कत कहाँ होती है? सर द्विघात समीकरण इससे निकलते हैं मूल, और इससे भी निकलेंगे ना दोनों से, तो दोनों से मूल निकलेंगे बेटा आपके। तो क्या करेंगे इसमें अपन लोग, जहां आपके फैक्टर हो रहे, यानी गुणा करने पर और घटाने में चीज आ रही जा रही, तो जहां आपके फैक्टर नहीं हो रहा है, उसके जहां फैक्टर नहीं हो रहा है अर्थात गुणनखंड नहीं हो रहा है उसके, ये जोड़ने में इतने आ जाए, घटाने में इतने आ जाए, गुणा करने में इतने आ जाए, अगर वो नहीं हो रहे तब लगाएंगे हम वहां पर श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, हाई स्कूल के लिए ही नहीं, आगे के लिए काम इंपोर्टेंट है कि जहां आप गुणनखंड हो रहे वहां लगाएंगे आप ये वाले फॉर्मूला, और जहां गुणनखंड नहीं हो रहे वहां लगाएंगे धराचार्य विधि। अंडरस्टैंड? ठीक, बताते हैं। क्वेश्चन बोले आप, एक क्वेश्चन बोले आप। ठीक है बेटा, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने दो।
ठीक है, जब ये क्वेश्चन है बेटा आपका 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। अब जो क्या 9 दूनी 18, गुणा करने में 18 और जोड़ने में 14 हो, कोई संख्या ऐसी है? गुणा करने में 18 आ जाए और जोड़ने में 14 आ जाए, है कोई संख्या ऐसी? नहीं है ना। तब वहां क्या लगाएंगे हम? श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। करेंगे सॉल्यूशन, करेंगे सॉल्यूशन। क्या होगा? इसको मान लेते हैं ए की वैल्यू क्या मान ली आपने? 2। बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 14। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई ना। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हो गई ना। ठीक, तो क्या करेंगे इसको अपन लोग बेटा? फॉर्मूला रखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे। ठीक, इतना करेंगे। इसमें रखेंगे मान, माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 14, तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी बेटा? 2 और सी की वैल्यू 9 अपॉन 2 ए की वैल्यू 2। करेंगे इसको सॉल्व। माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 बाय कितना होता है? 100, 4 दूनी 8, 8 नम 72, 2 दूनी 4। कोई डाउट यहाँ तक? इसके क्या बताएंगे आपको आगे। ठीक, अब देखो कितना था आपके पास? एक्स बराबर क्या था? माइनस 14 बेटा थोड़ी धीरे बोलो है। अंडर रूट 196 में 92 हटाएंगे कितने? 196 में से 72 हटाएंगे कितने बचे? 4, 9 में 7 गए, 124 बटे में 4। अब दिक्कत आ गई सर 124 तो अंडर रूट के अंदर है, क्या होगा इसका? तो कुछ नहीं करते, 124 के निकालेंगे अपन लोग गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। क्या आएंगे आपके? 2, 6, 2, 3, 1। बस क्या बन गया इसका बेटा? आपका जोड़ा। जिसका जोड़ा बन जाए वो रूट से बाहर आ जाती है। तो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 आ गया बेटा आपके बाहर रूट से, क्या बचा अंदर? 31। इसका जोड़ा नहीं बना। कोई दिक्कत यहां तक? बटे में कितने बेटा? 4। नहीं है ना कोई डाउट? अब देखिए एक संख्या ऐसी देखो, एक संख्या ऐसी देखो जिसमें इसमें भाग चला जाए, इसमें भाग चला जाए, और जब भी काटते हैं बच्चे गलती कहां करते हैं? वो यहां से इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। लेकिन जब इसमें भाग देंगे तो तीनों में देंगे भाग। कहां में देंगे? तीनों में। क्यों देते? क्योंकि ऐसी लिखी हुआ है 8 प्लस 6 भागे 3 लिखे हूं, भागे 2 लिखना, तो क्या करोगे आप? 2 से भाग इसमें दोगे 4 आ जाएगा, 2 से 2 3 आ जाएगा, ऐसे दोगे ना आप। क्योंकि क्या होगा इसका मतलब? 8/2 प्लस 6/2 ऐसे होगा ना। वैसी मतलब यहाँ होता है, होता कि नहीं होता? तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितने होगा? -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। अब इसका कुछ हल हो रहा है? इसका नहीं हो रहा ना, तो आपका आंसर यही होगा। आंसर यही होगा। वो कहें इसके फैक्टर क्या है? तो बेटा एक बार आ जाएगा प्लस में, एक बार आ जाएगा। देखो -7 प्लस रूट 31 अपॉन 2, दूसरा क्या हो जाएगा? -7 माइनस रूट 31 अपॉन 2। एक आपका जी हो गया आंसर, एक हो गया आपका आंसर। वो डाउट यहां तक बेटा? बात समझ में आई ना अच्छे से आपको? यही कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि सर यहाँ डाउट है, सर यहाँ क्या क्या है। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक, क्वेश्चन कीजिए, हम आपका समाधान भेजेंगे आपको। जब क्वेश्चन ही नहीं करेंगे आप तो उसका समाधान क्या बताएंगे आपको हम, है ना? बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत? इसको आप नोट कीजिए। सिंपल लगा ना? हाँ सिंपल है।